बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब भी खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं आप लोग के साथ फिर से एक और व्लॉग शेयर कर रही हूँ, यानी कि जो मैंने चेज़ से शॉपिंग की थी वो दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मेरे 3 पार्सल आए थे जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किया था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये हुडी ऑर्डर की थी और ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ये मुझे 1400 यानी कि 1400 रुपये की पड़ी थी विद डिलीवरी। तो इसको आप लोग कहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि मैंने कौन से उससे लिया था। तो मैंने ये दराज से ही ऑर्डर की थी, तो मैं आप लोग को लिंक दे दूँगी अगर आप लोग चाहेंगे। और इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं पाकिस्तान टूर पे जा रही हूँ, तो वहाँ पे जाने के लिए काफ़ी इस तरह के ही कपड़े चाहिए। और जी उसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ जीन्स वगैरह भी ऑर्डर की थी और ये भी थी। और इसका भी स्टफ़ काफ़ी मोटा है, तो ये भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी। और ये मैंने तकरीबन 800 रुपीज़ की, मुझे ये 4 जीन्स पड़ी थी, यानी कि 4 जीन्स की पैंट 800 की ली थी मैंने। तो यहाँ पर आपको अपनी वेस्ट वगैरह पता होनी चाहिए और उसके बाद आप ऑर्डर कर दें। वैसे मैं तो कहूँगी कि वेस्ट आपको पता हो तो आप स्ट्रेचेबल ही ऑर्डर करें। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेचेबल ही जीन्स ली थी और एक मैंने ये इस तरह से ली थी। तो ये भी मुझे 1200 में, यानी कि 1200 में मुझे एम्ब्रॉयडरी वाली, यानी कि नीचे लेस लगी हुई थी, तो 1200 की मुझे 2 मिली थी। तो जिसमें से मैंने एक ब्लैक और एक ब्लू ऑर्डर की थी। तो ब्लू वाली भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, वो ब्लैक थी, ये ब्लू है। तो आपको अपनी बस वेस्ट पता होनी चाहिए, उसके बाद आप ऑर्डर करें। तो ये वाली मैंने ट्राई करके देखी थी, यानी कि पहन के देखी थी, तो बड़ी अच्छी फिटिंग की आ गई थी। और ये मैंने कराची यानी कि मार्केट से, हैदरी मार्केट से मैंने अपने लिए शूज़ लिए थे, यानी कि क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो कुछ इस तरह के शूज़ आपके पास होने चाहिए कि आप लोग इजीली वॉक कर सकें, यानी कि चल सकें। वरना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्लीपर्स वगैरह में, तो वहाँ पर तो ये चीज़ें नहीं चलती। तो लेसेस वाले मैंने जॉगर्स नहीं लिए, लोफर टाइप है, तो मैंने ये इस तरह से ले लिए थे। तो ये बंद जूते होते हैं और ये भी बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। उसके अलावा जो मैंने चेज़ से शॉपिंग की थी वो भी मैं आप लोग के साथ अभी शेयर कर देती हूँ। तो एक जीन्स की पैंट मैंने ये ली थी, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर ये लिया था, तो ये जो है ये बड़ा अच्छा लगा था मुझे, फ़र वाला, और ये कैप स्टाइल शॉल है। तो इस तरह से आप इसे अपने ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि मैं इस्लामाबाद भी जाऊंगी, तो इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा ठंड है और ये बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ा है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था, चेज़ वैल्यू जो राशिद मिनास रोड पे है, मैं वहाँ गई थी और वहाँ पे सर्दियों के हिसाब से काफ़ी अच्छा और मोटा स्टफ़ था। तो मैंने यहाँ पर एक अपने लिए स्वेटर भी ले लिया था, क्योंकि कराची में रहते हुए मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं लेती, क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन मैं कभी सर्दियों के लिए इतनी ख़ास शॉपिंग नहीं करती कि मैं हुडी भी लूँ और स्वेटर्स भी लूँ। तो इस वजह से मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं थी कि मैं वहाँ ले जा सकूँ, और जो थी वो इस लायक नहीं थी कि मैं लेके जा सकूँ। तो बस होता है ना कि बस पुरानी दुरानी चीज़ें होती हैं, वही पहन के सर्दियाँ गुजर रही होती हैं, क्योंकि सर्दियाँ होती कितनी टाइम की हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ये वाला टोपा लिया था रेड कलर का, एक ब्लैक लिया था, क्योंकि सर को, यानी कि हवा से, ठंडी हवा से सर को भी बचाना है, वरना सर में हवा बैठ गई तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्वेट शर्ट्स ली थी जो कि मैं अंदर कपड़ों के पहन सकूँ, और ये बहुत मोटे स्टफ़ की थी, तो ये भी मैंने चेज़ वैल्यू से ही ली थी। और मुझे इसके प्राइस भी रीज़नेबल में, मतलब रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। और एक मैंने एक ये वाली कलर की ले ली थी, क्योंकि मैंने 2 ले ली थी और ये काफ़ी अच्छा मोटा स्टफ़ था कि अगर आप शलवार कमीज़ पहन रहे हो तो उसके नीचे ये पहन लो और देन हाई नेक आप पहन लो, और शर्ट पहन के उसके ऊपर आप अपर हुडी जो भी है आप पहन लें। अब्दुर्रहमान के कुछ ग्लव्स वगैरह लिए थे, तो मैंने ये 2 अब्दुर्रहमान के ग्लव्स ले लिए थे, पिंक कलर के हैं आई नो, लेकिन बस मुझे जो मिला मैंने बस वहाँ से जल्दी जल्दी उठाया है। और अभी भी कुछ चीज़ों के लिए मुझे संडे मार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरी रह गई हैं जो मैं लेके आऊँगी, और वो भी मुझे लेनी है। और एक मैंने यहाँ पर ये वाला बैग लिया था, तो ये बैकपैक बहुत अच्छा रहता है। आप अगर, जैसे कि हम लोग टूर पे जाएंगे तो हम
कहीं जा रहे हैं तो आप पीछे हैंग कर लो, उसमें सेल फ़ोन, खाने पीने की चीज़ें और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप इसमें ईज़िली रख सकते हैं, अपना वॉलेट रख सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है और इसके अंदर बहुत सारी ज़िप्स हैं लगी हुई, तो आप ईज़िली अपने पैसे वगैरह भी इसमें हाइड करके रख सकते हैं। तो एक मैंने कैप स्टाइल शॉल एक ये वाली ली थी ब्लैक कलर में, ये भी फ़र वाली है और ये भी बड़े मज़े की है। तो इसमें तो इस तरह से स्लीव्स वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें नहीं है, तो ये थोड़ी अलग अलग स्टाइल की दो ली हैं। तो ये भी बहुत अच्छा और मोटा स्टफ़ है, ये भी मैंने चेज़ वैल्यू से ही लिया था और आप यकीन करें इसका स्टफ़ इतना अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा ये काम आएगी तो यही लो। अब्दुर्रहमान के लिए पैराशूट वाला इस तरह से एक जैकेट लिया था, तो बच्चों को तो सबसे ज़्यादा सर्दी से बचाना है और बच्चों के लिए ही तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अपने साथ साथ बच्चों का लाजमी ध्यान रखें, वरना ठंड बैठ गई तो फिर ये हड्डियों का, जोड़ों का दर्द बन जाती है। एक मैंने अब्दुर्रहमान के लिए ये वाली जैकेट ली थी लेदर की, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और आप यकीन करें बच्चों के लिए रीज़नेबल प्राइस में चेज़ वैल्यू पे बहुत अच्छा स्टफ़ है, आप जाके चेक कर सकते हैं और इनके प्राइस फ़िक्स होते हैं और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। और ये मैंने हेयर बैंड ऐसे ही ले लिया था, अब्दुर्रहमान ने कहा था मम्मा ये ले लें तो मैंने ले लिया। तो ये 100 रुपीज़ में मुझे मिला था, ये भी मैंने चेज़ वैल्यू से ही लिया था और बाकी कुछ मैंने वाले हेयर बैंड्स लिए थे क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं और मैं जब बाल वगैरह खोलती हूँ तो मैं इस तरह से ये लगा लेती हूँ। कुछ पोनियाँ ली हैं क्योंकि मेरे काम आएंगी, कैचर्स लिए हैं और एक ये वाला हेयर बैंड लिया है और इस तरह की बस ये छोटी मोटी चीज़ें ली हैं क्योंकि बाल वगैरह जब बांधने हो तो इस तरह से बांध लो, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं और ले जानी चाहिए ताकि आपको ये कि आप जिस तरह से भी जा रहे हैं, ये नहीं कि आप टूर पे जा रहे हैं घूमने तो बस जैसे है वैसे ही आप बाहर निकल गए। इंसान यादगार के लिए अपनी पिक्चर्स लेता है और याद रहती हैं कि आप इधर गए थे, तो आप अच्छा सा रेडी शेडी होकर पिक्चर्स लें, सेल्फ़ीज़ लें और इन्जॉय करें अपने मोमेंट्स को, क्योंकि इंसान इतने टाइम बाद कहीं निकलता है फैमिली के साथ और इतना पैसा खर्च करके निकलता है, तो उस मोमेंट को यादगार तो आपने बनाना ही होता है। तो अब्दुर्रहमान की यहाँ पे मैंने कुछ जीन्स वगैरह ली थी, तो ये जीन्स तो मैंने हैदरी मार्केट से ली थी क्योंकि चेज़ से मुझे अब्दुर्रहमान के लिए जीन्स वगैरह इतनी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने अब्दुर्रहमान के लिए ये 4-5 जीन्स ले ली थी, कुछ मोटे स्टफ़ की हैं, काफ़ी अच्छा स्टफ़ मिल गया था। और वहाँ भी जाके मैं देखूँगी लाहौर में और इस्लामाबाद में सुना है स्टफ़ बहुत अच्छा है, लेकिन इस्लामाबाद में कपड़े बहुत महंगे हैं, लाहौर में भी महंगे हैं, लेकिन मैं देखूँगी अब्दुर्रहमान के हिसाब से अगर मुझे और कुछ अच्छा मिल जाए तो। तो ये एक जीन्स ली थी मैंने, तो ये शायद मैं अब्दुर्रहमान को पहना के लेके जाऊँगी जिस दिन हमारी ट्रेन है। और ट्रेन हमारी किस दिन की है, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे कराची से रावलपिंडी के लिए और रावलपिंडी में ही उतरेंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और थोड़ा सा दिल भी घबरा रहा है, नर्वस भी हो रही हूँ क्योंकि कभी इस तरह से गई नहीं। और बस ये हाई नेक शाई नेक ली थी, तो बस यही मेरी शॉपिंग थी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।